किसी जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी और बूढ़े माँ बाप के साथ रहता था। कालू कौवा सब्जियां बेचकर अपना घर परिवार चलाया करता था। एक दिन कालू कौवा जब सब्जियां बेचकर घर आया तो अपनी पत्नी को काम करता हुआ देखकर बोला, अरे टूनी, तुम आ गई मायके से? चलो अच्छा ही हुआ। रोज रोज भोजन पकाते पकाते मैं थक जाता था। ये चूल्हा चौकी का काम तुम ही अच्छे से कर पाती हो। अब आ गई हो तो चलो एक कप चाय बना दो। तुम्हारे हाथ का चाय पिए तो हफ्ते गुजर गए। कालू कौवा अपनी पत्नी का तारीफ पे तारीफ किया जा रहा था, पर टूनी चिड़िया गुस्से से फूट पड़ी। रहने दीजिए, बंद कीजिए मेरा तारीफ करना। मैं तो नौकरानी हूँ इस घर की, दिन भर बस काम करती रहती हूँ। और एक तुम्हारे बूढ़े माँ बाप हैं, दिन भर में 3 बार खाते हैं और बैठकर मुझ पे हुक्म चलाते हैं। मुझसे अब घर का काम नहीं होता। मैंने कितनी बार कहा आपको कि नया घर ले लीजिए, पर आपको तो अपने माँ बाप के बिना नींद भी नहीं आती। अरे टूनी, तुम ये सब कैसी बातें कर रही हो? अगर वे मेरे माँ बाप हैं तो तुम्हारे भी तो सास ससुर हैं। उनकी सेवा करना तुम्हारे लिए भी फर्ज बनता है। मैं आज आपको साफ साफ कह देती हूँ, आप मुझे नया घर लेकर दीजिए, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। आप रहना अपने माँ बाप के साथ। मेरे पिता की 2-2 कुटिया खाली पड़ी है, उसी में रह लूंगी। यहाँ की किचकिच से तो बची रहूंगी। टूनी इस तरह बड़बड़ाते हुए अपने काम में लग जाती है। तभी कालू के माता पिता पेड़ की डाली पर बैठे बैठे चिल्लाती है, अरे ओ बहुरानी, लगता है आज बारिश होगी। न जाने कहां से काले काले बादल आ गए। बाहर में रखा सामान अंदर कर दो। जाइए, जाकर बाहर देखिए, आपके मम्मा पापा का बुलावा आया है। तब कालू कौवा अपने माँ बाप के पास जाता है। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे बाप रे, इतनी तेज बारिश! इस मौसम में तो कभी भी इतनी तेज बारिश नहीं होती। धीरे धीरे रात हो जाती है, पर बारिश नहीं रुकती। इसी तरह सभी भोजन करके सो जाते हैं। अचानक उसके घर का वह हिस्सा जिसमें कालू के माँ बाप सो रहे थे, वह हिस्सा धंसकर नीचे गिर जाता है और कालू के बूढ़े माँ बाप उसमें दब जाते हैं। बचाओ बचाओ कालू बेटा, मुझे बचाओ, हम लोग दब गए हैं। ये कैसे हो गया पिताजी? आप लोग चिंता मत कीजिए, अभी आप लोगों को इस मलबे से मैं निकालता हूँ। माँ जी आप ठीक तो है ना? लेकिन कालू की माँ कोई जवाब नहीं दे रही थी। कालू बेटा, तुम्हारी माँ को क्या हो गया? वह कुछ बोल क्यों नहीं रही है? बेटा मुझे छोड़, पहले अपनी माँ को बाहर निकाल। किसी तरह टूनी और कालू मिलकर अपनी माँ को उस मलबे से बाहर निकालता है, लेकिन उसकी माँ मर चुकी थी। माँ, ये क्या हो गया माँ? आप हमें छोड़कर क्यों चली गई? सुनिए जी, अभी रोने का वक्त नहीं है। जल्दी बाबूजी को बाहर निकालते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि बाबूजी भी। अपने मुंह से ऐसी अशुभ बातें मत निकालो, मेरे बाबूजी को कुछ नहीं होगा। फिर कालू कौवा अपने पिता को भी उस मलबे से बाहर निकालता है, लेकिन वह भी दम तोड़ चुके थे। मैं तो बर्बाद हो गया, पिताजी भी नहीं रहे। फिर टूनी कालू कौवा को हिम्मत देती है, अब रोने से कोई फायदा नहीं है जी, घर में पानी भर चुका है, जल्दी यहाँ से चलिए। मैं नहीं जाऊंगा, मेरे माँ बाप मर गई। अच्छा होता अगर मैं भी मर जाता। तुम्हें जाना है तो जाओ, पर मैं अपने माँ बाप को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं इनके साथ ही रहूंगा। नादान मत बनिए जी, अगर आपको कुछ हो गया तो आपके आने वाले बच्चे को कौन संभालेगा? जो होने वाला था वो हो गया, अब जल्दी चलो यहाँ से। फिर जैसे तैसे टूनी चिड़िया कालू को मनाकर वहां से ले जाती है। फिर दोनों एक पेड़ पर बैठकर अपनी जान बचाते हैं। फिर अगले सुबह तक बारिश रुक जाती है। टूनी उसी पेड़ के एक पत्ते पर अंडा दे देती है। मुझे जल्दी से किसी सुरक्षित स्थान पर ले चलिए, नहीं तो यह अंडा नीचे गिरकर टूट जाएगा। कहाँ लेकर जाऊं टूनी तुम्हें? चारों तरफ तो पानी ही पानी नजर आ रहा है। मैंने तो अपने माँ बाप को खो दिया इस बारिश में, पर अब मैं अपने बच्चों को खोना नहीं चाहता। मैं कुछ करता हूँ। तब कालू कौवा सुरक्षित स्थान ढूंढने निकल जाता है। कुछ दूर जाकर उसे एक बड़ा सा पुराना अंडा दिखाई देता।
फिर कालू वहां से अपनी पत्नी के पास आकर कहता है, तू चिंता मत कर, हो गया इंतजाम, मैं अभी आया। फिर कालू उस अंडे के पास जाता है। वह शत्रुमुर्ग का पुराना अंडा होता है जो अंदर से सूखा और खाली होता है। वह पुराना होने के कारण सख्त पत्थर जैसा बन चुका था। फिर कालू कौवा उसमें खिड़की दरवाज़ा लगाकर उसके अंदर एक सुंदर सा घर बना लेता है और उसमें उसका अपना अंडा रख देता है। फिर टूनी और कालू कौवा उसी अंडे के घर में रहने लगता है। दूर किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने घोंसले में खुशी खुशी रह रही थी। उसने कुछ दिन पहले ही एक अंडा दिया था जिससे बच्चा निकलने ही वाला था। इसलिए चिड़िया ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने घोंसले में ही बिताया करती थी। पास में ही एक कौवा का जोड़ा रहता था। कालू जी, चिड़िया का अंडा देख देख कर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। एक तुम हो कि मेरे लिए उस चिड़िया के अंडे को चुरा कर नहीं ला सकते। गौरी, थोड़ा धैर्य रखो, कुछ दिन और वेट करो, अंडे से बच्चे को निकलने दो, फिर हम दोनों उस चिड़िया के बच्चे को ही खाएंगे। इस एक अंडे से तो हम दोनों में से किसी एक का भी पेट नहीं भरेगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर मजा तो डबल हो जाएगा। अपने घोंसले में बैठी टूनी चिड़िया की नज़र भी हमेशा उस कौवों पर रहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि ये कौवे बहुत दुष्ट हैं। वह तो किसी भी समय उसके अंडे को खा सकता है। गौरी, अगर हमें उस चिड़िया का बच्चा खाना है तो एक चाल चलना पड़ेगा। कौन सा चाल कालू जी? हमें उसके बच्चे को खाने के लिए उस चिड़िया से दोस्ती करना होगा। अगर चिड़िया से हमारी दोस्ती हो जाए तो फिर चिड़िया के घर में हमारा आना जाना होने लगेगा। मैं सब समझ गई। इस तरह से चिड़िया के बच्चे को चुराना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा टूनी चिड़िया के पास जाता है और टूनी से बोलता है, टूनी, ओ टूनी, मेरा नाम कालू है, मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि तुम हमेशा अपने घोंसले में ही बैठी रहती हो। कालू भैया, आप देख नहीं रहे कि मैंने अंडे दिए हैं? मैं अपने अंडे को छोड़कर कैसे कहीं जा सकती हूँ? तो फिर पड़ोसी किस लिए होते हैं? अच्छे और बुरे समय में ही पड़ोसी एक दूसरे के काम आते हैं। आप मुझ पे विश्वास करें और जाएं, जंगल में जाकर घूम फिर कर आएं। मैं आपके अंडे की रक्षा करूंगा। कालू भैया, अगर सच में आप ऐसा सोच रहे हैं तो कल से मैंने पानी नहीं पिया है। आप मेरे अंडे के पास बैठे, मैं नदी से पानी पी कर आती हूँ। जाएं जाएं बहन जी, मैं यहीं बैठा हुआ हूँ, आप बिंदास घूम फिर कर आएं। फिर टूनी चिड़िया नदी से पानी पीने चली जाती है। तुम क्या जानो चिड़िया, हम तुम्हारे इस अंडे को नहीं बल्कि इस अंडे से निकलने वाले बच्चे को खाएंगे। टूनी, आप यहाँ, और आप अपने अंडे को अकेले ही घोंसले में छोड़कर आ गए हैं? नहीं कबूतर भैया, मेरा पड़ोसी कालू भैया मेरे अंडे की रक्षा कर रहा है। उसी ने मुझे नदी से पानी पीने भेजा है। ये कौवे बहुत दुष्ट होते हैं, इनका विश्वास नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा ही लगता था, लेकिन आज जब वह मेरे पास आया तो पता चला कि वह दुष्ट नहीं बल्कि हमारा अच्छा पड़ोसी है। वो मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं। यह सुनकर कबूतर हंसने लगता है और बोलता है, दोस्ती और कौवों से? इस पूरे जंगल में कौवे सबसे दुष्ट पक्षी हैं। फिर चिड़िया पानी पीकर वापस चली जाती है। कालू जी, क्या टूनी से दोस्ती हो गई? हाँ गौरी, मैंने टूनी से ऐसी मीठी मीठी बातें की कि वह मुझ पे विश्वास करके मुझसे दोस्ती करने के लिए तैयार हो गई। वह मुझ पर इतना विश्वास करती है कि मुझे अपने अंडे के पास छोड़कर पानी पीने चली गई थी। कब वह दिन आएगा जब चिड़िया के अंडे से बच्चे बाहर आएंगे? मुझे तो अभी से उस चिड़िया के बच्चे की मांस की खुशबू आ रही है। समय गुजरता गया। फिर एक दिन चिड़िया के अंडे से बच्चा बाहर आया, जिसे देखकर चिड़िया बहुत खुश हुई। फिर टूनी चिड़िया मिठाई लेकर कौवे के पास जाती है। चिड़िया, ये मिठाई किस खुशी में? गौरी बहन, मेरे अंडे से बहुत सुंदर बच्चा निकला है। अंडे से बच्चा बाहर निकल आया? फिर तो मेरा इंतजार खत्म हुआ। क्या मतलब गौरी बहन? कुछ नहीं टूने, मेरा मतलब मैं और तुम्हारा भैया इंतजार कर रहा था कि कब तुम्हारे अंडे से बच्चे बाहर आएंगे और हमें देखने मिलेंगे
कि वह कैसा है। कालू भैया कहाँ गए हुए हैं? जंगल के दूसरी दिशा में एक पक्षी बीमार है, वह उसे दवा दिलाने गए हैं। कितने अच्छे हैं कालू भैया, और कितने अच्छे काम करते हैं। दूसरे पक्षी तो ऐसे ही कालू भैया को बुरा कहते हैं। फिर चिड़िया वहां से वापस अपने घोंसले में चली जाती है। शाम को जब कालू कौवा घर लौटता है तो गौरी कौवी उसे चिड़िया के बच्चे के बारे में सारी बातें बताती है। तो फिर हमारा इंतजार खत्म हुआ। बहुत समय बाद हमें चिड़िया का ताज़ा ताज़ा और नरम नरम मांस खाने मिलेगा। अभी तो वह बच्चा बहुत छोटा होगा, 2-4 दिन रुक जाते हैं, फिर जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब हम खाएंगे उस चिड़िया के बच्चे को। दूसरे दिन गौरी कौवी और कालू कौवा चिड़िया के बच्चे के लिए दाना लेकर जाते हैं। चिड़िया बहन, ये ले दाना और अपने बच्चे को खिलाएं और जल्दी जल्दी इसे बड़ा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारा कितना ख्याल रखते हैं। बहुत दिनों से हम भी अकेले रहते थे, अब तुम आई हो तो रौनक बढ़ गई है हमारे पड़ोस की। टूनी, जब भी तुम्हारे बच्चे को भूख लगे तो घबराना नहीं, मेरे घर आकर दाना ले जाना। यह कहकर गौरी कौवी और कालू कौवा अपना घर चले जाते हैं। ये कौवे कुछ ज्यादा ही मेरे बच्चे का ख्याल रख रहे हैं, जैसे ये बच्चा उनका ही अपना हो। इसी तरह 3 दिन गुजर जाते हैं। एक दोपहर चिड़िया को भूख सता रही थी। उसके पास बच्चे को देने के लिए कुछ भी नहीं था। मेरे पास तो दाना खत्म हो चुका है। ऐसा करती हूँ, कौवे के पास जाकर कुछ दाना लेकर आती हूँ, फिर जब मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा तो उसका भोजन वापस कर दूँगी। ऐसा सोचकर टूनी चिड़िया कौवों का घर जाने लगती है। जब टूनी चिड़िया कौवे के घर के पास पहुंचती है तो उसे कौवों के बातचीत करने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। फिर टूनी चिड़िया एक पेड़ के पीछे छुप जाती है और उन दोनों की बातचीत सुनने लगती है। गौरी, अब चिड़िया का बच्चा बड़ा हो गया है, क्या ख्याल है? 1-2 दिन में खा लें चिड़िया के बच्चे को? नहीं नहीं कालू जी, इतना दिन इंतजार किया है और कुछ दिन इंतजार कर लेते हैं। ऐसा करो, कल से 2 दाने दे दिया करो उस चिड़िया को। अगर पेट भरकर खाना खाएगा तो वह जल्दी बड़ा हो जाएगा। हे भगवान, ये कौवा तो मेरे बच्चे को खाने का प्रोग्राम बना रहा है। अब मुझे समझ आया, ये मेरे बच्चे को भोजन क्यों देकर जाता है। फिर चिड़िया वहां से तुरंत अपने घोंसले में चली जाती है और अपने बच्चे को गले लगाकर बोलती है, अब मैं अपने बच्चे को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अगर मैं अपने बच्चे को छोड़कर कहीं गई तो वह दुष्ट कौवा मेरे बच्चे को खा जाएगा। कालू जी, अब तो उस चिड़िया का बच्चा इतना बड़ा हो गया है कि उसे खाकर हम दोनों का पेट भर सके। तो फिर आज हम खाते हैं अपने शिकार को जाकर। अब हमारा इंतजार खत्म होगा। कालू जी, हम उस चिड़िया के बच्चे का सोरवा बनाकर पिएंगे। आप जाएं और जाके चिड़िया के बच्चे को उठा लाएं। मैं चूल्हे पर हांडिया रखती हूँ पानी गर्म करने के लिए। फिर कौवा चिड़िया के पास चला जाता है। चिड़िया, तुम थक गई होगी, जाओ जाके नदी से पानी पी कर आओ। मुझे सब पता चल गया है। चल भाग यहाँ से कौवे कहीं के। तुम लोग मेरे बच्चे को खाने के चक्कर में हो और मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी। ओह, तो तुम्हें पता चल ही गया है। इतना दिन इंतजार किया है, अब तो हम तुम्हारे बच्चे को खा कर ही रहेंगे। लाओ, दो अपना बच्चा, नहीं तो मैं छीन कर ले जाऊंगा। तब चिड़िया सोचती है कि कौवा उससे बड़ा भी है और शक्तिशाली भी है, अब उसे दिमाग से काम लेना चाहिए। फिर चिड़िया कौवे से कहती है, आपने मुझे और मेरे बच्चे को दाना ला कर दिया है। अगर आपको मेरे बच्चे को खाना ही है तो मुझे अपने बच्चे से थोड़ा प्यार कर लेने दीजिए। आप थोड़ी देर बाद आकर मेरे बच्चे को लेकर जाइएगा। तो फिर मेरा ये थैला यहीं रखो, मैं थोड़ी देर बाद फिर आता हूँ। यह कहकर कालू कौवा वहां से चला जाता है। कौवा जैसे ही वहां से चला जाता है, चिड़िया उसके थैला में पत्थर डाल देती है और अपने बच्चे को अपने घोंसले के नीचे छुपा देती है। थोड़ी ही देर के बाद कौवा वापस आ जाता है। बच्चा कहाँ है चिड़िया? कौवा जी, मैंने अपने बच्चे को इस थैले में डाल दिया है। आप ये ले जाएं और मेरे बच्चे को खा लें। फिर कौवा खुशी खुशी थैला लेकर अपना घर चला जाता है।
गौरी कौवी पहले से ही चूल्हे में हांडी डालकर पानी गर्म कर रही थी। कालू जी, ले आए बच्चे को? हाँ गौरी, इस थैले में है। इसे इस गर्म गर्म पानी में डाल दो। लेकिन थैला में तो पत्थर था। जैसे ही कालू पत्थर को चिड़िया का बच्चा समझकर पानी में डालता है, पानी उबलकर कौवा और कौवी पर गिरता है, जिससे दोनों वहीं पर झुलस कर मर जाता है और उसे बुरे काम की सजा भी मिल जाती है। इस तरह चिड़िया अपनी बुद्धि से अपने बच्चे को बचा लेती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की इंटरेस्टिंग बर्ड्स स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद।